Have you ever wondered why the sky appears blue instead of red? The answer lies in a fascinating phenomena called Rayleigh scattering. But where does the famous 1 over lambda 4 law actually come from? Hello everyone, welcome back to the YouTube channel. In today's video, we will drive the Rayleigh scattering cross section completely from the first principle using the classical Lorentz harmonic oscillator model. We will start the Newton's second law, solve the equation of motion for driven harmonic oscillator, then calculate the induced dipole moment, then determine radiated power using Larmor formula, and after scattering cross section, and finally show the famous 1 over lambda 4 dependence naturally emerged in the low frequency limit. So if you are a MSc physics student or preparing for competitive exam like NET, GATE or SET, this video will help you understand both the mathematics and physics behind the Rayleigh scattering. Now let's start our video. So today's video we are discussing the scattering from a bound electron called Rayleigh scattering. So when an electromagnetic wave interacts with an electron that is bound to an atom or molecule, the electron behave like a damped driven harmonic oscillator. If the frequency of the induced incident light is much lower than the natural resonant frequency of the bound electron, the process is called Rayleigh scattering. So ये थी हमारी Rayleigh scattering की definition. इसके बाद हम इसको ड्राइव करने जा रहे हैं. So now drive this total formula by different method we are using in this video. So let's start. Now consider an electron of mass m and charge E bound by a restoring when incident electromagnetic wave with electric field Et is equal to E naught E I omega t strike on the electron, it experience a driving force. मीन्स कि यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन का मास है वो m है, चार्ज E है और बाउंड बाई अ रिस्टोरिंग फोर्स. ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स से बाउंड हो रहा है. अब हम जब इसके ऊपर कोई इंसिडेंट मैग्नेटिक वेव, ठीक है, विद इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्राइक हो रही है तो इलेक्ट्रॉन एक ड्रिविंग फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है. ठीक है. उसके बाद जब ये ड्रिविंग फोर्स आएगा उसके बाद हम लिखेंगे कि द बाइंडिंग फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस इज मॉड्यूलेटेड एज रिस्टोरिंग फोर्स. ठीक है, यहाँ पर हम एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस के एक्स इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा नॉट स्क्वेयर एक्स. ठीक है, ये था हमारा रिस्टोरिंग फोर्स. अब हम डैम्पिंग फोर्स यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि हमारा डैम्पिंग फोर्स क्या होगा. द सिस्टम एक्सपीरियंस डैम्पिंग फोर्स ड्यू टू रेडियो एक्टिव एनर्जी लॉस. यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है वो एक डैम्पिंग फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है बाय द रेडियो एक्टिव एनर्जी लॉस. सो यहाँ पर माइनस एम लैम्डा डी एक्स ओवर डी टी. इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे ड्रिवन फोर्स. ठीक है, जो हमारा ड्रिवन फोर्स होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होगा हमारा ई माइनस ई टी, और इसको हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये था हमारा ड्रिवन फोर्स. अब हम अप्लाई करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ को. आफ्टर अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ वी नो एफ इज इक्वल टू एम ए. सो एफ इज इक्वल टू एम ए. सो हम इसको कुछ इस हिसाब से भी लिख सकते हैं, वी ऑलरेडी नो. तो इसको इस हिसाब से लिखने के बाद जो ये हमारी इक्वेशंस थी, इन इक्वेशंस को पहले ये वाली इक्वेशन आप इसके अंदर डाल लो. ठीक है, मतलब लिख लो. उसके बाद सेकंड इक्वेशन, उसके बाद जो हमारी थर्ड वाली इक्वेशन है उस इक्वेशन को यहाँ पर लिख लो. अब हमने ये तीनों इक्वेशनें लिख ली हैं. अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में. रीअरेंज करने के बाद हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी डी एक्स स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी. ठीक है, लैम्डा डी एक्स ओवर डी टी प्लस ओमेगा स्क्वेयर नॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस ई एम ई नॉट आई ओमेगा टी. ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगी. यहाँ से हमने कुछ नहीं किया, बस इसको हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट किया है. अब हमें पता है कि बिकॉज द ड्रिविंग फोर्स इज हार्मोनिक, जो हमारा ड्रिविंग फोर्स है वो एक हार्मोनिक है. सो वी एक्सपेक्ट द स्टेडी स्टेट डिस्प्लेसमेंट टू ऑसिलेट एट द सेम फ्रीक्वेंसी. ठीक है, उसके बाद लेट गैस द अर्थ
गेस अ ट्रायल सोल्यूशन। अब हम यहाँ पर एक ट्रायल सोल्यूशन लेते हैं, तो हमारा जो ट्रायल सोल्यूशन होगा वो हमने मान लिया एक्स टी इज इक्वल टू एक्स नॉट ई माइनस आई ओमेगा टी। ये हमारा एक ट्रायल सोल्यूशन है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नाउ कंप्यूट द फर्स्ट एंड सेकंड टाइम डेरिवेटिव। अब हमने कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डेरिवेशन लेनी है, डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव लेने हैं हमने। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस आई ओमेगा एक्स नॉट ई माइनस आई ओमेगा टी। इसकी अब हमने डिफ्रेंशिएशन करनी है और एक बार अगेन इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है। तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमें क्या मिलता है, आइए देखते हैं। सो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद एक बार डिफ्रेंशिएशन की उसकी हमें पीछे रिजल्ट मिल गया। अब जब उसकी दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसकी जो डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस आई ओमेगा स्क्वेयर एक्स नॉट ई माइनस आई ओमेगा टी। और यहाँ से हमारा माइनस आई का स्क्वेयर हो जाएगा, तो वो तो माइनस आई का स्क्वेयर जब हम करते हैं 1 हो जाता है, वो माइनस हो जाएगा। तो बाकी टर्म हमने स्क्वेयर के साथ ऐसे लिख दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारे डेरिवेटिव आए, इन डेरिवेटिव को हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट आउट करना है। तो अब हम इनको पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद हमारी जो इक्वेशन है वो इक्वेशन कुछ इस हिसाब से हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमने ई माइनस आई ओमेगा टी, ठीक है, इसको हमने क्या लिया है, कॉमन लिया है, तो ये बाहर आ गया है, बाकी हमने कुछ नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये वाली टर्म है इसको हम कैंसल आउट करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि कैंसल द टाइम डिपेंडेंट फेज फैक्टर ई माइनस आई ओमेगा टी फ्रॉम बोथ साइड्स एंड ग्रुप द एक्स नॉट टर्म। यहाँ पर इसको हम कैंसल आउट करेंगे और जो हमारी नॉट वाली टर्म्स हैं उनको हम ग्रुप में मतलब ग्रुप टुगेदर करेंगे। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जो हमारा एक्स नॉट है ये सबके साथ है, तो एक्स नॉट को हमने कॉमन ले लिया, बाकी हमने कुछ नहीं किया। जो पॉजिटिव वाली टर्म थी उनको हमने पहले लिख दिया, जैसे ये वाली टर्म हमारी पहले आ गई। उसके बाद ये हमारी दूसरी टर्म थी, इसको हमने यहाँ लिख दिया, और ये हमारी थर्ड टर्म थी, इसको हमने यहाँ लिख दिया। और जो हमारी दूसरी साइड थी वो बस हमने इस हिसाब से लिख दी, ये हमने कैंसिल आउट कर दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारा एक्स नॉट है, एक्स नॉट की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो एक्स नॉट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये तो नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, और यहाँ से ई माइनस ई नॉट और एम हमारा नीचे आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे नाउ इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पी टी इज इक्वल टू माइनस ई एक्स टी, ठीक है। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट हमने फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि जब हमने पीछे जो हमारा ड्रिवन फोर्स था, ठीक है, ड्रिवन फोर्स हमारा ये था, तो यहाँ पर ई टी इज इक्वल टू ई नॉट ई माइनस आई ओमेगा टी था। तो सिमिलरली पी के लिए भी हम बस यहाँ पी टी, यहाँ पी नॉट ई और ये करेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली हम यहाँ पर यही चीज़ करने जा रहे हैं। तो हमारा जो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट आएगा वो आ जाएगा पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ई माइनस आई ओमेगा टी। तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, तो ये हमारा पी टी आ जाएगा इसके इक्विवेलेंट, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास पी टी की वैल्यू आ गई। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं कि द एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड स्क्वेयर्ड ऑफ द डाइपोल एम्पलीट्यूड पी नॉट स्क्वेयर। अब यहाँ पर हम जो हमारा पी नॉट है उसका हमने स्क्वेयर करना है। तो स्क्वेयर करने के बाद जो हमारा इसी वाली टर्म भी स्क्वेयर हो जाएगी। तो ये ई की पावर 4 हो जाएगा, ये ई नॉट था तो ई नॉट का स्क्वेयर हो जाएगा, एम था एम का स्क्वेयर हो जाएगा। सिमिलरली इसके ऊपर भी स्क्वेयर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमने स्क्वेयरिंग कर दी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब ये हमारी क्वेश्चन नंबर 5 आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी टोटल रेडिएटेड पावर है बाई हम उसको लार्मर फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे। सो द टाइम एवरेज्ड पावर पी एमिटेड बाई एन ऑसिलेटर डाइपोल। तो यहाँ से हमें पता है कि हमारे पास जो पी की वैल्यू होती है बाई, हमें लार्मर फॉर्मूला पता है कि हमारा लार्मर फॉर्मूला ये होता है, और पी की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी। अब हमने जो इक्वेशन 5 है, हमने इक्वेशन 5 को इस लार्मर फॉर्मूले में पुट आउट करना है। तो बस कुछ नहीं किया, हमने इसको ये वाली इक्वेशन यहाँ पर पुट की है, बाकी कुछ नहीं किया। ये कैंसिल आउट नहीं होंगे क्योंकि ये ई नॉट है और ये कैपिटल ई है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे। तो यहाँ से हमारा p इज इक्वल टू, ठीक है, E4 ई नॉट स्क्वेयर 12 पाई ई नॉट C3 C की पावर 3 m स्क्वेयर ओमेगा 4, और ये बाकी जो टर्म थी ये एज इट इज़।
तो ये इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा टोटल स्कैटरिंग है, ठीक है, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू टोटल रेडिएटेड पावर डिवाइड बाई इंसिडेंट एनर्जी फ्लक्स, ठीक है, पी ओवर आई नॉट, जहाँ पर हमारे पास आई नॉट की वैल्यू है 1/E0 सी ई स्क्वेयर नॉट। तो ये हमारे पास आई नॉट की पावर आ गई। बस हमें क्या करना है, जो हमारे पास पी की वैल्यू थी वो उठा के यहाँ डाल दो, आप यहाँ डाल दो, और आई नॉट की वैल्यू ये, तो जो हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको कैंसिल कर दो। और कैंसिल करने के बाद जो ये हमारे पास टर्म बचेगी हमारे पास, ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, इसलिए 2, ठीक है, और ये वाली टर्म है ये एज इट इज़ ऐसी रह जाएगी। और हमने यहाँ पर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ये वाली टर्म ऊपर है, इसके साथ ऊपर जाएगा तो ये नीचे हो जाएगा, तो ये ई नॉट का स्क्वायर, ये एम स्क्वायर है तो ये 3 हो जाएगी, इसकी पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। और ये 3, एक मिनट, यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर स्क्वायर नहीं, यहाँ पर पावर 3 थी इसकी, तो ये 3 थी तो इसलिए यहाँ पर पावर 4 हो गई है, ठीक है। बाकी एज इट इज़ आई होप ये समझ आ गया होगा आपको कि किस हिसाब से किया। तो ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 1/6 पाई, ठीक है, और ये ई नॉट स्क्वेयर, ये ई की पावर 4, ये एम स्क्वेयर, ये सी की पावर 4, बाकी क्या बचा ओमेगा स्क्वेयर, ओमेगा वाली टर्म हमने अलग कर ली है। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 7 आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, टू क्लीन अप दिस एक्सप्रेशन लेट्स टुक क्लासिकल इलेक्ट्रॉन रेडियस आर ई। अब हमने क्या किया कि जो ये इतनी बड़ी इक्वेशन है इसको हमने क्लीन अप करना है, क्योंकि हमें एंड में एक छोटा रिजल्ट चाहिए। तो अब हमने यहाँ पर एक आर ई इज इक्वल टू ई स्क्वेयर 4πE0 एम सी स्क्वेयर, ठीक है, इसको हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। अब हम क्या करते हैं कि नाउ स्क्वेयरिंग इट गिव्स आर ई स्क्वेयर, ठीक है। जब हम इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है, ये वाली वैल्यू मिलेगी। तो इफ़ वी फैक्टर फ्रैक्शन आउट ऑफ इक्वेशन 7, ठीक है, वी कैन एक्सप्लिसिटली राइट इट इन द टर्म्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थॉमसन स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। मीन्स कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब हम इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे तो जो हमारी इक्वेशन नंबर 7 है वो इक्वेशन नंबर 7 थॉमसन स्कैटरिंग की तरह मतलब दिखने लग जाएगी। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा सिग्मा टी है इसको हम ये लिख दिया हमने 8π3 r² ई, जहाँ पर हमारे पास r² ई की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है, ठीक है। बस हमने कुछ नहीं किया यहाँ पर हमने ये वैल्यू पुट आउट कर दी है, ये वाली वैल्यू पुट की है, ठीक है। ये वाली वैल्यू पुट करने के बाद ये हमारी इक्वेशन ये इस हिसाब से हो जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे पास सिग्मा ओमेगा इज इक्वल टू सिग्मा टी ओमेगा 4, और ये हमारी जो टर्म थी ये वाली टर्म एज इट इज़ हमने यहाँ पर नीचे उतार दी है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा अप्लाइंग रेले अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, रेले अप्रोक्सीमेशन क्या बोलते हैं कि जो हमारा ओमेगा है नेचुरल ओमेगा वो इससे बड़ा है, ठीक है, जो हमारा ओमेगा नॉट है वो बड़ा है हमारी फ्रीक्वेंसी से। तो अब हम क्या करेंगे, सिंस जो हमारा ओमेगा है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इज़ वेरी स्मॉल, सो द रेडियो एक्टिव डैम्पिंग टर्म, ये जो हमारी क्या थी गामा ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है, गामा स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर इज अप्रोक्सीमेटली 0, एंड द टर्म ये वाली टर्म भी हमारी इस हिसाब से हो जाएगी। सो बाय दीज अप्रोक्सीमेशन जो हमारी इक्वेशन नंबर 8 है उस इक्वेशन नंबर 8 को हम इस इक्वेशन में भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन में लिख देंगे। तो इस इक्वेशन में लिखने के बाद हमारे पास सिग्मा टी ओमेगा 4 ओमेगा नॉट 4, ठीक है, और यहाँ पर हमने जो इसकी पावर थी बाहर ले ली। तो सिंस द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू वेवलेंथ बाय ओमेगा इज इक्वल टू 2πc ओवर लैम्डा, सो हमारे पास यहाँ से सिग्मा रेल मतलब रेली का है ये इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ
की पावर 4। तो ये था हमारे पास रेली स्कैटरिंग, तो जिसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी टर्म्स में समझाया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और